क्वेश्चन क्या है, वासुकी ताल किसके निकट स्थित है? वासुकी ताल किसके निकट स्थित है? ठीक है, ऑप्शन में है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। वासुकी ताल किसके निकट है? ये कहाँ पे है? केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ में। ठीक है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा वासुकी ताल हमारा? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ोगे तो वहां पे रुद्रप्रयाग और टिहरी लिख रखा है। ठीक है, लेकिन कहाँ पे है वर्तमान में? रुद्रप्रयाग में है। कौन सा ताल? वासुकी ताल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मतलब ये जो वासुकी ताल है किसके लिए प्रसिद्ध है? श्वेत और नीले कमल के लिए। श्वेत और नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ताल? वासुकी ताल। और इसका पानी कैसा है? लाल पानी वाला ताल है। कैसे है? लाल पानी वाला ताल है। लाल पानी वाला ताल। ठीक, तो क्वेश्चन क्या आ रखा है यहाँ पे? देखो क्वेश्चन आ रखा है कि वासुकी ताल किसके निकट है? तो हमारा आंसर है केदारनाथ। ठीक है, और वासुकी ताल किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। वासुकी ताल में जो है कैसे कमल यहाँ पे मतलब होते हैं? श्वेत और नीले कमल। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये लाल पानी वाला ताल है। कैसे ताल है? लाल पानी वाला ताल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद आश्रम किसके किनारे स्थित था? स्वामी विवेकानंद आश्रम किसके किनारे स्थित है? श्यामला ताल के, तड़ाक ताल के, झिलमिल ताल के, सिंधु ताल के? स्वामी विवेकानंद आश्रम किसके किनारे स्थित है? स्वामी विवेकानंद आश्रम, तो ये किसके किनारे स्थित है हमारा? श्यामला ताल के। और श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में। श्यामला ताल, श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे और क्या क्या है? विवेकानंद पुस्तकालय भी है चंपावत में, यहीं पे। ठीक है, विवेकानंद पुस्तकालय। और क्या है यहाँ पे? विवेकानंद चिकित्सालय भी है। विवेकानंद चिकित्सालय। ठीक है, तो ये विवेकानंद पुस्तकालय और विवेकानंद चिकित्सालय भी हमारा क्या है? चंपावत में ही स्थित है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे स्वामी, यहाँ पे जो चंपावत है यहाँ पे एक और आश्रम है। कौन सा? मायावती आश्रम। ठीक है, इस मायावती आश्रम की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद का शिष्य था कैप्टन सेवियर। कैप्टन सेवियर। ठीक है, तो मायावती आश्रम की स्थापना किसने की है? कैप्टन सेवियर ने की। और ये मायावती आश्रम भी कहाँ है? चंपावत में। कहाँ पे है ये? चंपावत में। ठीक है, और यहीं से जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किया था। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। कहां से इन्होंने इसका प्रकाशन किया है? मायावती आश्रम से। ठीक है, कहां से किया इन्होंने इसका प्रकाशन? मायावती आश्रम से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास स्थल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास स्थल क्या कहलाता है? मैथ। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ग्रीष्मकालीन आवास स्थल किसका? भोटिया जनजाति का क्या कहलाता है? मैथ कहलाता है। ठीक है, और इनका शीतकालीन आवास स्थल क्या कहलाता है? शीतकालीन आवास स्थल। भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास स्थल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? गुंडा और मुंसा। क्या बोलते हैं इनके शीतकालीन आवास स्थल को? गुंडा और मुंसा बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन आवास स्थल हो गया मैथ और शीतकालीन आवास स्थल हो गया गुंडा और मुंसा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? ठीक है, मालाबार। ठीक है, बद्रीनाथ धाम के पुजारी, बद्रीनाथ धाम के पुजारी, बद्रीनाथ धाम के पुजारी किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? ठीक है, तो ये किस क्षेत्र से है? मालाबार क्षेत्र। मालाबार क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था
कि नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? नैनीताल में, क्वेश्चन लिखो, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन, सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? 18 सितंबर 1880 को। कब हुआ था? 18 सितंबर 1880 को हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे जो है एक मंदिर थे, कौन? नैना देवी मंदिर। कहाँ पे थी? नैनीताल में नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर का है नैनीताल में है। ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था? निर्माण किया था मोतीराम शाह ने, मोतीराम शाह ने। ठीक है। तो 1880 का जो ये भूस्खलन है, इसमें ये मंदिर क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। ठीक है। तो 1880 के भूस्खलन में मंदिर जो है नष्ट हो गया था। ठीक है। और 1882 में इस मंदिर की पुनर्स्थापना की गई है। 1882 में पुनः स्थापना की गई है। ठीक है। तो नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन आया 18 सितंबर 1880 को। और यहाँ पे जो है एक मंदिर है नैना देवी मंदिर, जिसका निर्माण किसने किया है? मोतीराम शाह ने किया। तो ये 1880 के भूस्खलन में ये मंदिर भी बह गया था। ठीक है। तो फिर इसकी स्थापना कब की गई? 1882 में। किस मंदिर की? नैना देवी मंदिर की। ठीक। तो पहले मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे जो है नैनीताल में जो है पहली बार भूस्खलन कब आया था? नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन कब आया था? प्रथम बार भूस्खलन कब आया था? 1866-67 में। ठीक है। 1866-67 में जो है नैनीताल में पहली बार भूस्खलन आया था। और इसकी जांच के लिए, मतलब भूस्खलन के बारे में जानने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। कौन सी कमेटी बनाई थी भाई? हिल साइड कमेटी। तो क्वेश्चन लिखना, हिल साइड कमेटी का गठन, हिल साइड कमेटी का गठन किसने किया था? 1867 में हेनरी रैमजे ने इसका जो है गठन किया था। हिल साइड कमेटी का गठन किया था। ठीक है। तो नैनीताल में पहली बार भूस्खलन कब आया? 1866-67 में। और उसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी? हिल साइड कमेटी बनी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1867 में हेनरी रैमजे ने की थी। ठीक है। और सबसे बड़ा भूस्खलन कब आया नैनीताल में? 1880 में। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन था हमारा, मुंड तथा सबर के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? मुंड तथा सबर के नाम से, मुंड तथा सबर के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? कोल जनजाति जानी जाती है। ठीक है। उत्तराखंड की जो है सबसे प्राचीन जनजाति किसे बोलते हैं? कोल जनजाति को बोलते हैं। जबकि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उन्होंने किसको माना? उत्तराखंड। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, लिख देना, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार किरात है। ठीक। और कोल जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? मुंड और सबर के नाम से जाना जाता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1982। ठीक है। देखो, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1982 में। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चमोली में है। कहाँ है? चमोली में है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 624 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल? 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन लिखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टिहरी रियासत के किस राजा को, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा
शुरू करने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? प्रताप शाह को जाता है। यानी कि टिहरी रियासत का पहला राजा था जिसने अपने नाम पे क्या की? शहर की स्थापना की है। कौन है? प्रताप शाह। और प्रताप शाह ने कौन सा शहर बसाया था? प्रतापनगर। कौन सा बसाया था? प्रतापनगर। और प्रतापनगर की स्थापना कब की गई थी? 1877 में की गई थी। ठीक है, तो पहला राजा जिसने अपने नाम से शहर बसाया कौन है? प्रताप शाह है। ठीक है, कीर्ति शाह ने कौन सा नगर की स्थापना की थी? कीर्ति नगर की। ठीक है, कीर्ति शाह ने कौन सा नगर बनाया? कीर्ति नगर। और कीर्ति नगर की स्थापना कब हुई थी? 1896 में। कब हुई थी कीर्ति नगर की स्थापना? 1896 में हुई थी। ठीक है, और कीर्ति नगर का पुराना नाम क्या है? बिलोली गांव। कीर्ति नगर का पुराना नाम क्या है? बिलोली गांव है। ठीक है, ठीक है, और प्रतापनगर का पुराना नाम क्या बताया था मैंने? डांगधार। डांगधार क्या है? प्रतापनगर का पुराना नाम है, डांगधार। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना यहाँ पे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखना, अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम स्थल है कौन से प्रयाग में? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा प्लस धौली गंगा का संगम स्थल, धौली गंगा का संगम, ये कहाँ पे है? विष्णु प्रयाग में। कहाँ पे है? विष्णु प्रयाग में। और इस विष्णु प्रयाग के निकट में ही कौन से 2 पर्वत है? जय विजय नामक पर्वत। कौन से पर्वत के संगम पर है ये? जय विजय पर्वत के संगम पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा जय विजय पर्वत किस प्रयाग के निकट में है, या जय विजय पर्वत किस प्रयाग के संगम पर है? तो कौन से है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, और कौन से नदियों का संगम होता है यहाँ पे? अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? गंगोत्री। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क। कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1989 में। कहाँ पे है ये? उत्तरकाशी में है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। इसका क्षेत्रफल कितना है गंगोत्री नेशनल पार्क का? 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क है हमारा उत्तरकाशी में। टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है हमारे नेशनल पार्क? 6। कितने हैं? 6। ठीक है, चलो लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन लिखना, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है इसका अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है इसका गठन होता है 2005 में, और अध्यक्ष कौन था इसका? प्रधानमंत्री था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 2001 को। कब हुआ था इसका गठन? 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? ठीक है, तो एक नाली भूमि बराबर कितनी मुट्ठी होती है? 16। कितनी होती है? 16 मुट्ठी होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तिलाड़ी कांड कब हुआ था?
2000 नहीं, तिलारी कांड 1930 को हुआ। 30 मई 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था तिलारी कांड, ठीक है। और इसे जो है टिहरी का जलियांवाला बाग कांड या उत्तराखंड का क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग, जलियांवाला कांड, ठीक है। उत्तराखंड का जलियांवाला कांड भी इसी को कहते हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग या जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। किसको बोलते हैं? तिलारी कांड को बोलते हैं, ठीक है। इस समय जो है यहाँ पे गढ़वाल शासक कौन था? नरेंद्र शाह। और ये कहाँ की यात्रा पे जा रखा था? यूरोप की यात्रा पे था। कहाँ की यात्रा पे था? यूरोप की यात्रा पे था, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन लिखना, 1857 के पश्चात नैनीताल को 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो है हेनरी रैमजे, किसको जाता है? हेनरी रैमजे को, ठीक है। तो नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? हेनरी रैमजे को जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखना, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है? कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन, ठीक है। देखो, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन, ठीक है। तो इसका संचालन कौन करता है? कुमाऊं मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम। और कौन है इसमें? विदेश मंत्रालय। और किसके सहयोग से होता है? विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी के सहयोग से। किसके सहयोग से? आईटीबीपी के सहयोग से होता है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन किसके द्वारा होता है? कुमाऊं मंडल विकास निगम, विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी, इन तीनों के सहयोग से जो है इसका क्या है? संचालन होता है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, लिखो, कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर, कहां से जाती है? लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है, ठीक है। दर्रे से होकर जाती है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर की अवधि लिखना, कैलाश मानसरोवर की अवधि लगभग 40 दिन की है, ठीक है। कितने दिन की यात्रा होती है? लगभग 40 दिन, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर का यात्रा का जो संचालन होता है इन तीनों के सहयोग से होता है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, विदेश मंत्रालय, आईटीबीपी। और ये जो यात्रा होती है कहाँ से होती है? लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। और इसका जो टाइम पीरियड है लगभग कितना है? 40 दिन, ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन था, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। गोपेश्वर का पुराना नाम क्या बताया था मैंने आपको? गोस्थल, ठीक है। तो यही है, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। गोपेश्वर का नाम क्या है? गोस्थल, ठीक है। क्या है इसका नाम? गोस्थल है, ठीक है। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम क्या वर्णित है? गोस्थल है, ठीक है। और यहीं पे जो गोपेश्वर है यहाँ पे कौन सा मंदिर है? एक, मतलब गोपेश्वर के नाम पे कौन सा मंदिर है? रुद्रमालय मंदिर, रुद्रमालय मंदिर है, ठीक है। और ये जो रुद्रमालय मंदिर है किस शैली में बना है? हिमाद्री शैली में। किस शैली में बना है? हिमाद्री शैली में बना है, ठीक है। रुद्रमालय मंदिर किस शैली में बना है? हिमाद्री शैली में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है। क्वेश्चन लिखना, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है। चारागाहों को
किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन था भाबर के नाम से, तराई के नाम से, दर्रा के नाम से या बुग्याल के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है इन्हें? चारागांव को बुग्याल के नाम से, ठीक है। और क्या बोलते हैं इन्हें उत्तराखंड में? पयार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पयार भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इन्हें? अल्पाइन पास्चर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पाइन पास्चर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनको क्या है, चारागांव को किस नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में? बुग्याल, पयार या अल्पाइन पास्चर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है कश्मीर में जो बुग्याल है वहां पे किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर में बुग्याल को किस नाम से जाना जाता है? सोनमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुल्लू में बुग्याल को किस नाम से जाना जाता है? थच के नाम से। कुल्लू का है, ठीक है। कुल्लू में बुग्याल को किस नाम से जाना जाता है? थच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में बुग्याल को क्या क्या बोलते हैं? पयार और अल्पाइन पास्चर्स कहते हैं, ठीक है। कुल्लू में थच, ठीक। दूसरा क्वेश्चन था लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? ठीक है, लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? लाल कुर्ती बाजार, तो लाल कुर्ती बाजार कहाँ पे स्थित है? रानीखेत में, ठीक है। कहाँ पे है? रानीखेत में लाल कुर्ती बाजार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब बना? उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब बना? 4 अप्रैल 2016 को। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब बना? 4 अप्रैल 2016 को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद, ये लिख दिया, ठीक। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तराखंड राज्य गठन में मतलब इसमें जो है अंतरिम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? अंतरिम विधानसभा में कुल सदस्य कितने थे? 30। कितने थे अंतरिम विधानसभा में कुल सदस्य? 30 थे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, किसको मिला है? पंडित नैन सिंह रावत को। किसको मिला है? पंडित नैन सिंह रावत को, ठीक है। और ये नैन सिंह रावत किस जनपद से थे? पिथौरागढ़ से थे, ठीक है। पंडित नैन सिंह रावत किस जनपद से है? पिथौरागढ़ से। और इनका जन्म कब हुआ था? 1830 में। कब हुआ था इनका जन्म? 1830 में हुआ था, ठीक है। 1830 में हुआ था इनका जन्म। और किस जनपद से है? पिथौरागढ़ से है, ठीक है। 1866 में इन्होंने क्या किया था? नेपाल से तिब्बत के लहसा तक, ठीक है। नेपाल से तिब्बत के लहसा तक इन्होंने क्या किया था? तिब्बत के लहसा तक सर्वेक्षण किया था, ठीक है। तक सर्वेक्षण किया। ये किसने किया है? नैन सिंह रावत ने। किसने किया है? नैन सिंह रावत ने किया है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या था? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ठीक है। तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अब लोथल जो है गुजरात में किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है लोथल, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी लोथल की, किसने की थी? किसने की थी? डॉक्टर SR राव ने। डॉक्टर SR राव ने इसकी खोज की थी, ठीक है, लोथल की, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास था लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा में है। लोथल की खोज किसने की है? डॉक्टर SR
राव ने की है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से। देखो इनका जन्म कब हुआ था? 1890 में। जन्म कब हुआ इनका? 1890 में, पेशावर में, ठीक है। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान, ठीक है। जन्म इनका 1890 में हुआ था पेशावर में, और इनका निधन हुआ 1988 में। निधन कब हुआ इनका? 1988 में, ठीक है। और 1987 में पहले विदेशी थे जिन्हें किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से। 1987 में पहले विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाले। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। भारत रत्न जो है प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये कब मिला? ये पुरस्कार 1987 में मिला था, ठीक है। इसने जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 में एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार संगठन। खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया था, नामक संगठन। किसने बनाया? ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था, ठीक है। और इस संगठन को किस नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा आया था कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म कब हुआ? 1890 में। कहाँ पे हुआ? पेशावर, पाकिस्तान में। निधन कब हुआ? 1988 में। 1987 में पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें क्या है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1930 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया है, और इसी संगठन को किस नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना 12 जुलाई 1982 में, कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना 12 जुलाई 1982 में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में, ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल, ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई थी, ठीक है। तो ये क्या किसकी बात हो रही है? 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना हुई थी भाई? किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की। किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जिसे हम बोलेंगे, कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पे हुई थी? शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर। शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर जो है नाबार्ड की क्या है? स्थापना हुई है, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? भारतीय पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? 2023 में। कब करेगा? 2023 में करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, किस अधिनियम के बर्मा को भारत से पृथक किया गया? बर्मा को भारत से पृथक किया गया। जब मैंने तुम्हें अधिनियम पढ़ाया तो वहां पे लिखवाया होगा मैंने। कौन सा है? 1935 का अधिनियम है। बर्मा मतलब म्यांमार को भारत से कब पृथक किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत। बर्मा को भारत से कब पृथक किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था,
संविधान सभा में प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, संविधान सभा में प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, ऑप्शन था के एम मुंशी, गोपाल स्वामी, अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो प्रारूप समिति का गठन कब होता है? प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? सदस्य कितने थे? 7। कितने सदस्य थे? 7 थे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, के एम मुंशी। तीसरे कौन थे? के एम मुंशी, पाणिकर कहां से आ गया? एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी है। ठीक है, दूसरे थे हमारे डीपी खेतान। कौन थे? डीपी खेतान। कितने हो गए? 4। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। छठवें कौन थे हमारे? 5वें भाई अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, और नेक्स्ट कौन से थे? 5 हो गए। छठवा लिखना मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। और 7वें कौन थे? बी एन मित्र, बी एन मित्र। तो ये सातों के सातों सदस्य याद होने चाहिए। ठीक है, उसने उस टाइम भी पूछा था कि प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं है। तो प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। इसमें सदस्य कितने हैं? 7। कौन कौन है? भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डीपी खेतान, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और बी एन क्या है? मित्र थे। ठीक है, अब इसमें क्या था? बी एन मित्र और डीपी खेतान ने तो त्याग पत्र दे दिया था, त्याग दे दिया था, मतलब इनके जगह पे कोई दूसरे व्यक्ति आए थे। किसकी जगह पे? डीपी खेतान और बी एन मित्र के स्थान पर। ठीक है, तो लिख दो नोट करके, डीपी खेतान और बी एन मित्र के स्थान पर, बी एन मित्र के स्थान पर कौन आया था? एन माधव और कौन आया था? टी टी कृष्णाचारी। ठीक है, तो ये 2 आए थे बाद में। तो इन सबके नाम याद रखने के, ये सातों के साथ क्या है? मतलब प्रारूप समिति के क्या रहे? अध्यक्ष रहे थे। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन था, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन में है कलकत्ता, बालासोर, श्रीरामपुर, चिंसुरा में। ठीक है, तो डचों ने बंगाल में जो है पहले केंद्र की स्थापना कहाँ पे की थी? पहले केंद्र की स्थापना कहाँ पे की थी? चिंसुरा में। ठीक है, अब देखो डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? 1605 में। कहाँ पे की थी इन्होंने? 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में। कहाँ पे की थी? मछलीपट्टनम में। ठीक है, या मछलीपट्टनम भी बोल सकते हैं, मछलीपट्टनम में। और 1610 में ये अपना मुख्यालय कहाँ ले जाते हैं? पुलिकट। कहाँ ले जाते हैं? पुलिकट ले जाते हैं। पुलिकट को ही अपनी राजधानी बना देते हैं। कौन? डच। ठीक है, 1610 में ये अपनी क्या बना देते हैं? राजधानी बना देते हैं पुलिकट में। ठीक है, और पुलिकट में ही इन्होंने सबसे पहले क्या है? सोने के सिक्के जारी किए थे। किसने? सोने के सिक्के जारी किए थे इन्होंने, पैगोडा। तो पहले यूरोपियन शक्ति भारत में जिन्होंने क्या है? सोने के सिक्के जारी किए थे, वो कौन थे? डच ही थे। ठीक,
तो डचों के बंगाल में पहला केंद्र है चिंचुरा। पहली फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने 1605 में मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में की है। दूसरा 1610 में ये अपना मुख्यालय कहाँ ले जाते हैं, पुलीगढ़ में ले जाते हैं, यहीं पे फैक्ट्री बना देते हैं और यहीं पे सोने के सिक्के जारी करते हैं। ठीक, तो पहले यूरोपियन जिन्होंने भारत में क्या है सोने के सिक्के जारी किए कौन है, डच। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, वायुमंडल के किस सतह में तापमान स्थिर रहता है। वायुमंडल के किस सतह में तापमान स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था पहले वाला फॉरेस्ट गार्ड में, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, समताप मंडल। और इस समताप मंडल मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, वायुयान की उड़ाने। क्या होती है यहाँ पे, वायुयान की उड़ाने होती है। और समताप मंडल में ही हमारे क्या पाए जाते हैं, ओजोन परत। क्या पाई जाती है इसमें, ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल किसके लिए थे, आंधी मौसम या यानी कि मौसम से रिलेटेड जितने भी घटनाएं होती है वो सारी किसमें होती है, क्षोभ मंडल में। मौसम से संबंधित घटनाएं किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, तो मौसम से संबंधित घटनाएं कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखना, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 1977-78 में। ठीक है, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 1977-78 में की गई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखना, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया था। पहले तो ये बताओ किस वंश के शासकों ने बनाया था ये एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया था, कैलाश मंदिर किसने बनाया, राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया। ठीक है, राष्ट्रकूट के शासक थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासक। और इनका जो शासक था कौन था, कृष्ण प्रथम, जिसने जो है इस मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है, कृष्ण प्रथम ने किया। और किस वंश का शासक है वो, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लिखना, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने दिया, कृषि संकट का सिद्धांत, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत, कृषि संकट का सिद्धांत किसने दिया, आंसर लिखना, इरफान हबीब ने। मुगल साम्राज्य के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने दिया है, किसने दिया है, इरफान हबीब ने दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ओपेक का मुख्यालय स्थापना कब हुई थी, किसी को पता है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना में है। ठीक है, तो इसमें सर्च करना, ओपेक की स्थापना 1960। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, इसे 1960 ही होगा सर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में भाग लेने वाले, बनारस अधिवेशन में भाग लेने वाले कुमाऊं से कौन से व्यक्ति थे, कुमाऊं से कौन से व्यक्ति थे, बनारस अधिवेशन में कुमाऊं से किस व्यक्ति ने भाग लिया था, कुमाऊं से किसने लिया था, पंडित हरगोविंद पंत ने। किसने लिया था, पंडित हरगोविंद पंत ने। ठीक है, तो बनारस अधिवेशन में भाग लेने वाले कुमाऊं से कौन से व्यक्ति थे, पंडित हरगोविंद पंत थे। ठीक है, और ये जो बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का कब हुआ था, बनारस अधिवेशन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। कांग्रेस में का जो है बनारस अधिवेशन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष कौन थे इसके, गोपाल कृष्ण गोखले।
ये क्या थे इसके अध्यक्ष थे। बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और इस 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना ये किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की? 1905 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था इसमें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है इन्हें? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सी गैस, लिखना, कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, मतलब पराबैंगनी किरणों से बचाती है? पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस बचाती है? ओजोन गैस, ठीक है। और ये ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आ रखा था 1916 में, लिखना उत्तराखंड का, 1916 में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई? कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई। कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1916 में। तो किसके लिए इसकी जो है स्थापना की गई है? ऑप्शन में था भूमि के प्रयोग के लिए, वन के लिए, पानी के लिए, पर्यावरण के लिए। किसके लिए की गई थी? वन के लिए। कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना किसके लिए की गई 1916 में? वन से संबंधित है, ठीक। एक क्वेश्चन और लिखना है इसमें, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुई? 11 जनवरी 1952 को। कब हुई? 11 जनवरी 1952 को, ठीक है। तो इसमें जो है इतने ही क्वेश्चन है तुम्हारे मेन जो थे उत्तराखंड इसके, ठीक है। एक और लिखना, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? गढ़वाल का हातिम ताई किसे बोलते हैं? गढ़वाल का हातिम ताई किसे बोलते हैं? कुंवर सिंह नेगी को। गढ़वाल का हातिम ताई किसे बोलते हैं? कुंवर सिंह नेगी को। कुंवर सिंह नेगी को कहते हैं, ठीक है। गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहते हैं? कुंवर सिंह नेगी को कहते हैं, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का प्रवेश द्वार, वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार का नाम क्या है? प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रैंडिस गेट। क्या है इसका नाम? ब्रैंडिस गेट, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने पीछे बताया था ना आपको कि वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1906 में। और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? 1991 में। और इसने अपने प्लेटिनम जुबली कब बनाई थी? 2006 में बनाई थी। किसने? वन अनुसंधान संस्थान ने, ठीक है। रावण की तपस्थली बैरास कुंड कहाँ स्थित है? किस जनपद में है? रावण की तपस्थली बैरास कुंड किस जनपद में स्थित है? कहाँ है? चमोली में। कहाँ पे है? चमोली में। बैरास कुंड कहाँ पे है? चमोली में। माना जाता है कि इसने भगवान शिव को जो है खुश करने के लिए अपने जो है 9 सिर जो है यहीं पे चढ़ा दिए थे, ठीक है। तो रावण के कितने सिर थे? 10, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? बैरास कुंड में। मतलब बैरास कुंड का है? चमोली में है, ठीक। दूसरा एक क्वेश्चन और आ रखा था कि प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी।
प्राचीन काल में, कत्यूरियों की। ठीक है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। अस्कोट किसकी राजधानी थी? कत्यूरियों की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ रखा था, रिंगाल का वानस्पतिक नाम। रिंगाल का ऐसे कुछ वानस्पतिक नाम। रिंगाल हमारा एक हस्तशिल्प वो है ना, उद्योग के अंतर्गत आता है, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या था? लिखना किमनो बम्बुसा। किमनो बम्बुसा फलकाटा। ठीक है, तो रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या था? किमनो बम्बुसा फलकाटा। क्या था इसका वैज्ञानिक नाम? किमनो बम्बुसा फलकाटा था। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन और था, अनाशक्ति आश्रम किस जिले में है? चंपावत। अनाशक्ति आश्रम, चंपावत। अनाशक्ति आश्रम किस जिले में है? बागेश्वर में। कौसानी में है ने, तो अनाशक्ति आश्रम का है बागेश्वर में है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखना, उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का, उत्तराखंड के सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? ठीक है, आंसर लिखना, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो एक और है अभी। दूसरा क्वेश्चन लिखना, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को कब सौंपा गया? केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को कब सौंपा गया? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को कब सौंपा गया? 11 मार्च 2014 को। ठीक है, तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। ठीक है, तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तरकाशी में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। ठीक, 1965 में इसकी क्या है? स्थापना हुई थी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही क्वेश्चन है उत्तराखंड के। ठीक है, मतलब जीएस के भी है और उत्तराखंड के भी, तो सारे कंप्लीट।